हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ इन मोशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है इसका और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इसके लिए मैंडेटरी होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। ये हम स्पेसिफिकली आज दिल्ली के बारे में बात करेंगे। मोर और लेस प्रोसीजर हर जगह सेम है, डॉक्यूमेंट्स मोर और लेस यही रिक्वायर्ड होता है, लेकिन फिर भी आज हम दिल्ली के बारे में बात करेंगे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन इंडिया में कैसे होता है और स्पेशली दिल्ली में कैसे होता है। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है और क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको बताता हूँ। तो हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि दोनों पार्टीज हिंदू होनी चाहिए, ब्राइड और ग्रूम दोनों हिंदू होना चाहिए, तभी शादी हो सकती है। दोनों एक लीगल एज में होना चाहिए, यानी कि 18 और 21, लड़की के 18 साल और लड़के के 21 साल की उम्र पूरी हो चुकी हो जिस डेट में शादी हुई हो। तो ये चीजें होनी चाहिए। वो फोर्सफुली ना उसको लेके आया हो शादी करने के लिए, ये सब सारी चीजें देखा जाएगा। अगर शादी सब कुछ सही से हुआ है तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तब डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। मान लीजिए आपकी शादी हो गई, सोशल मैरिज हुआ और अब आप आके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं मैरिज का, क्योंकि दिल्ली में आपको कहीं भी जाना है, घूमना है, तो आजकल मैरिज रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिकॉज आप फॉरेन भी नहीं जा सकते बिना इसके। क्योंकि अगर आप फॉरेन जाएंगे तो आपको अलग अलग रूम में रहना होगा, आपको एक साथ नहीं मिल सकते हैं रूम, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी इन फ्यू कंट्रीज, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज और गल्फ में। तो मैरिज के लिए जो है रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अब क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए कि इसमें दोनों का जो ब्राइड और ग्रूम दोनों के आपके आधार कार्ड होने चाहिए, दोनों के पैन कार्ड होने चाहिए, दोनों के तक के डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ होने चाहिए। इधर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में सिर्फ दो चीजें चलती है बहुत स्पेसिफिकली, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो या तो आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो। ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। फिर अगर हिंदू मैरिज है तो दो विटनेस होंगे, तो दोनों विटनेस होने चाहिए, दोनों विटनेस के आधार कार्ड और पैन कार्ड होने चाहिए विटनेस के। फिर मैरिज फोटोग्राफ्स होने चाहिए ओरिजिनल। फिर ज्वाइंट मैरिज फोटोग्राफ्स, बड़ा जो नॉर्मल होता है वो वाला होगा। फिर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होंगे अलग अलग, दोनों के सेपरेट, वो चाहिए। फिर इसके अलावा आपको मैरिज फोटोग्राफ्स के अलावा जो आपको चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट, कि इसमें आप ये सब करने के बाद एफिडेविट आपको एनेक्स करना पड़ेगा। एफिडेविट आप देंगे, ब्राइड और ग्रूम दोनों एफिडेविट इसमें फर्निश करेंगे। और ये सब कुछ देने के बाद में ये सारा डिटेल्स जो है उसको करने के बाद में आप स्कैन करके वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे इसको अपलोड करेंगे। सारा एफिडेविट और जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी है सारा इसको स्कैन करके अलोंग विद एप्लीकेशन आप अपलोड करेंगे। फिर जनरेट होगा और उसका क्या होगा, स्लॉट बुक होगा आपका। जनरली दिल्ली में वीक में 2 दिन स्लॉट्स बुक होते हैं, तो उन दोनों दिन में से किसी भी दिन के लिए आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। फिर स्लॉट बुक करने के बाद आप वहां जाएंगे। आप जाएंगे तो आपके साथ जो एडवोकेट होंगे या आप जैसे भी जा रहे हैं तो वहां पे जाएंगे, आप एसडीएम के सामने आपको प्रेजेंट कराया जाएगा। प्रेजेंट कराने के बाद में अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं, तो वो क्या करेंगे, उसे अलाउ कर देंगे और आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो है आपको मेल पे विद इन 15 to 20 डेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्शन रेज कर दिया जाएगा उसमें, और ये ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद में फिर आप ऑब्जेक्शन रिमूव करेंगे, फिर से दोबारा आपको डेट लेना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस होता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब एक बार ऑब्जेक्शन आने लगे, फिर रिमूव करना पड़ता है आपको। सेम होता है कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई मैरिज को रजिस्टर करना चाहते हैं, ये दिल्ली में जो है 60 दिन के अंदर अगर आप मैरिज करते हैं तो वेर एवर द मैरिज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, जिस भी स्टेट में, वहां पे 60 डेज के अंदर ही आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है मैरिज को। अदरवाइज बाद में आप करवाएंगे तो विथ पेनल्टी और फाइन आपको करवाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है हिंदू मैरिज एक्ट का। अब आपको बताता हूँ स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आप करवाते हैं तो कैसे होगा। ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है। हिंदू मैरिज में जैसे कि आपका हिंदू हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया और बुद्धिस्ट हो गए, ये चारों हिंदू मैरिज एक्ट में हो जाएंगे। बाकी जो है अगर कोई करते हैं तो इसका जो कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर किसी का कोई रजिस्ट्रेशन आता है, दो डिफरेंट रिलीजन या मुस्लिम्स अगर करना चाहते हैं
तो अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वहां पे रिक्वायरमेंट होता है 3 विटनेस का। हिंदू मैरिज में सिर्फ 2 विटनेस होता है, वहां पे 3 विटनेस होते हैं। दोनों में एक चीज मैंडेटरी है कि विटनेस वही होना चाहिए जो आप कोर्ट में जब एफिडेविट के समय आएंगे, जब आपका एप्लीकेशन बनेगा, तो वही विटनेस वहां भी होने चाहिए। ये भी एक मैंडेटरी चीज है। तो विटनेस जो है 3 विटनेस लेकर के आपको, जो मैरिज अटेंड किए हो उन तीनों को लेके आपको जाना पड़ेगा स्पेशल मैरिज में। ये बहुत स्पेसिफिक होता है। और स्पेशल मैरिज में क्या होता है कि आप डेट लेने के बाद फिर से आपको वेट करना पड़ता है 30 डेज, फिर उसके बाद दोबारा टाइम आता है, फिर आपको अपीयर होना पड़ता है, उसके बाद जाकर के आपको 15-20 डेज के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। सो ओवरऑल प्रोसेस इज नॉट लेस देन 50 to 60 डेज। जबकि हिंदू मैरिज में द एंटायर प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड विद इन 15 to 20 डेज इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट। आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है तो 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर नॉर्मली आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। ये इसके प्रोसीजर होते हैं। मेरे और भी काफी सारे यूजफुल वीडियोस हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर रखे हैं, आप लोग देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।